इस सब परिस्थिति में विशेष जब नया मिलना होता है तब कितनी खुशी होती है, मतलब पहले से कितनी एक्साइटमेंट होती है। तो किसमें एक्साइटमेंट चाहिए? नई दुनिया स्थापन हो रही, हमारे लिए नई वर्ल्ड, कितना बड़ा रिलीफ कितनों को मिलेगा। तो आज बाबा विशेष उस पर फोकस कर रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारा ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये नशा हो तब कहेंगे न्यू ब्लड। न्यू ब्लड इसे कहते हैं। अच्छा, प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? एम ऑब्जेक्ट का नशा एक होता है ना, कभी कभी लक्ष्मी नारायण का नशा होता है, या कभी कभी नई दुनिया का, या मुरली सुनते समय बहुत नशा चढ़ता है, और एक है परमानेंट वैसा नशा रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाना होगा? मन मना भाव। और नशा स्थायी रहे, क्या करे? मुरली के समय बहुत नशा होता है, या हो सकता है जब सेंटर पे जाते, मधुबन जाते, बहुत नशा होता है, बाद में कम होता है। कम तो नहीं हुआ ना किसी का नशा? नहीं हुआ ना? हाँ। अच्छा, लेकिन फिर उसके लिए क्या करो? अभी तो ताजा ताजा है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, तब तक तो ठीक है। क्या करे? कुछ है युक्ति? मुरली बार बार पढ़ो। बाबा देखो, अच्छा कर सुनो, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। राजाई पासपोर्ट, अपने आप को राजाई पोशाक में पहनाकर, नीचे देखो कैसे करना है, फोटोग्राफी कैसी होनी चाहिए? नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया, और फिर उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा होना चाहिए। पासपोर्ट पड़ा है। नहीं, 1 हफ्ते पहले पासपोर्ट। वैसे दुनिया में देखो, जब कभी मतलब वैसे भी आई कार्ड हमेशा रखता ही है ना, और विशेषकर सरकारी जो आई कार्ड बनता है उसके सरकारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो फोटो के साइज का, नहीं इतने बाय इतने का होना चाहिए। इसी तरह ये ईश्वरीय आई कार्ड है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का आई कार्ड। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया, नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक, और उसके ऊपर शिव बाबा। तो जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे अगर माया का तूफान आ गए, हम उसमें बह गए। अच्छा, गीत है, रात के राही थक मत जाना। नहीं, फिर वो स्मृति आ जाएगी ना, तो फिर वो माया के तूफान से उस समय चलो मैं हार गया, फिर वापस मतलब ये फीलिंग आएगी कि ना, अरे ये तो कैंसिल हो जाएगा, बार बार देखते रहेंगे, हो सकता है माया के तूफान आए हैं लेकिन मुझे इम्पैक्ट ना करे। अच्छा, गीत है, रात के राही थक मत जाना, क्या है? सुबह की मंजिल दूर नहीं। हाँ, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आगे बोलूं दीदी? हाँ, एक स्टांजा बोलता दो। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा,
धरती के फैले आंगन में पल दो पहले दरात का डेरा, जुल्म का सीना चीर के देखो, जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, ढलता दिन मजबूर सही, कल का सूरज मजबूर नहीं, और राही थक मत जाना, राही थक मत जाना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कितने अच्छा एक्यूरेट सेंटेंस। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते अब हमारे पास काल आ नहीं सकता। यहाँ बैठे हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को बहस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। यह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और जीत प्राप्त की। यहाँ तुम बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे ना कि मैं ये डॉक्टर पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो इस पढ़ाई से क्लियर होता है ना, जैसे द मोमेंट वैसे एडमिशन ही उस एम से लेते। एडमिशन लिया, इंजीनियर बना, मतलब ये तो कंफर्म होता है ना। तो एडमिशन ले ली सभी ने, ले तो ली कंप्लीटली। अभी तो जन्माष्टमी मनाएंगे, एडमिशन ले ली ना, कि सोचे कि चलो जब चाहे निकल भी जाए। पक्का? ओके। तो एडमिशन कौन से कॉलेज मिली यही पूछते ना। एक तो नाम ऑफ द कॉलेज पूछते, जनरली नाम तो छोड़ो, क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग में जा रहे, क्या ऑप्ट किया है? अच्छा मेडिसिन में जा रहे, ऐसे ही मतलब ये क्लियर होता है ना कौन सी कॉलेज, कौन सी कॉलेज। ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नहीं कॉलेज मतलब इसका डिग्री क्या है? प्रिंस प्रिंसेस बोलो ना और थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। तो बाबा कहते उसमें जैसे पढ़ते तो कहेंगे ना मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से देवी देवता बन रहे, ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है, नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। ये दुनिया तो खलास होने की है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते। बाप ने समझाया है कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। आत्म अभिमानी, जहाँ आत्म अभिमानी की स्थिति होगी वहां फील होगा, फीलिंग की बीमारी। फीलिंग आता है देह अभिमान, रूठना देह अभिमान, डिजेक्ट हो जाना देह अभिमान, नाराज होना। तो आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। अच्छा पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है ना कि मैं ये बन रहा हूं। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क था। देवताएं कितने पवित्र है, यहाँ कितने पतित मनुष्य है। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देवता देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी है वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि हम कृष्णपुरी में जाए, परंतु ये पता ही नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। भक्ति का फल है सदगति। तो यह है पढ़ाई। तो पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है, ये निश्चय चाहिए। यह है श्री श्री। कौन?
कौन है? यह है श्री श्री। शंकराचार्य, शिवाचार्य। कई जी जगह बाबा के लिए बोलते हैं श्री, तो श्री श्री तो हम बाबा, शिव बाबा। बाबा। श्री श्री मुझे बोल रहा है। तुम बच्चे जानते हो हमें बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं, देखो श्री श्री जो बोलेंगे वो श्रीमत, वो फिर श्रेष्ठ बनेंगे, वो श्री बनेंगे। ये है श्री श्री से कनेक्शन का फायदा। तो जिनको ये पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते? आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत, श्रेष्ठ मत है श्रीमत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। ये ऑल ओवर इतनी यूनिटी और सबका एक लगन पुरुषार्थ, उसका रीजन क्या है? ब्राह्मणों का कारण क्या है? उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? फाउंडर चले गए, दादियाँ चली गई, लेकिन फिर भी चल रहा है, यूनिटी वैसी की वैसी है। कारण बाबा की श्री श्री की श्रीमत है, उस कारण। नहीं तो मूवमेंट फाउंडर चला जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो कितने गड़बड़ दिखते हैं। तो इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, परमात्मा के मत से श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। ज्ञान समझा का मतलब है, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। हाँ, ऑटोमेटिक दूसरों को हेल्प करेंगे ज्ञान के लिए। तो समझो कि ज्ञान समझ में आया। कई तो जानते ही नहीं कि ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। साकार में जब बाबा होते थे तो जरूरी नहीं ना सब बच्चे पहचानते हैं, वो तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को न जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी राय देते हैं, क्योंकि पता नहीं कि ये किसने बोला है। अब बाप आई है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। देखो राय देना मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए तो खैर जरूरत भी नहीं थी, बट आपस में भी राय देना ठीक बात है। इम्पोज करना, इसको क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही, उसको कहेंगे मनमत, फिर देवाभिमान। ये बाबा कह रहे। तो श्रीमत को न जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते। अब बाप आए तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वो ऐसे रिस्पॉन्स दे न सके, जिनको पता नहीं। ये तो क्लियर है ना, हर 5000 पिछले 5000 वर्ष मिले थे। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए, ये बहुत बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे सिर पर डबल ताज होना है, भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है, बाबा हमेशा समझाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, ठीक है नजदीक में किसी के, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, है? अच्छा फिर क्या करो? कल अच्छा, गई थी दीदी, लेकिन सब बंद थे मंदिर। मंदिर बंद थे? क्यों बंद थे? बंद। अभी भी खुले नहीं है मंदिर, कोई भी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर नहीं खुला अच्छा, अभी। तो बम्बई का हाल अलग है।
हमारे दिल्ली में तो फुल फ्लेज्ड मंदिर चल रहे हैं। अभी तो नवरात्रा की तैयारी चल रही है। हाँ चलो, छोटे छोटे में देखो, बड़े मंदिर बंद है तो अब फिर क्या करो, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। प्रेम प्रेम भाई कहाँ गए, क्या जिम्मेवारी ली है बताओ। एक्चुअली जी पुजारी बड़ा अच्छा लगा उसको, वो तो फिर फिदाई हो जाते हैं। मधुबन मतलब क्या, मैजिक। तो बोला दादी अब कैसे करूं फिर मैं पूजा कि पुजारी का याद है ना। तो फिर दादी ने क्या बोला, हाँ दादी ने वरदान दिया ना फिर उसको कि ये भी करो, और जब करते हो ना तब उसमें बहुत शक्ति, जैसे चरणामृत दे रहे हो तो बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन से दो उसको और वरदान दो। तो आपका पुजारीपन तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, और रियली उसके तो और निर्वाह, शरीर निर्वाह क्या, बहुत कुछ निर्वाह होने लगा। क्योंकि सच्चे मन से पुजारी दे और फिर वरदान भी दे तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा। ठीक दीदी है, अभी कल वो व्हाट्सएप आया था कि तिरुपति, उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण, अच्छा क्या पूछना है, सुनो, कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, पूछना उनको। ठीक है, दीपिका बहन कहाँ है, आपके मंदिर कहाँ गए। वो तो भगवान का रूप मानते हैं जी उनको, कि उनका अवतार है हाँ तो उनके। आप समझाओ ना, इसीलिए तो आपको समझाना है। जिम्मेवारी किस लिए दी है, उनको तो जो पता है वो तो हमको पता ही है, उनको जो नहीं पता है वो हमको समझाना है। तो बाबा कहते हैं तुम कह सकते हो कि, अच्छा उनको ये पूछो कि एक तो ये पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने, ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान उवाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम ये बनते हैं। भला अपना चित्र राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। किसने निकाला, मैंने भी नहीं निकाला अभी तक। निकाला है? हाँ हाँ, अभी तक को ये होमवर्क किसने नहीं किया, मैं भी हाथ रेस करती हूँ। अरे बहुतों ने नहीं किया हमारे साथ। एक्चुअली मधुबन जो गए थे ना, वहाँ है, किधर है वो जो ओम म्यूजियम के पास ही है ना। तपोवन की खेती में भी है, तपोवन की खेती में भी है, हाँ तपोवन में है, तपोवन नहीं, आनंद सरोवर खेत में है। नकीले के पास नकीले के पास नहीं, हाँ, नीचे नकीले नीचे। के पास वो खड़े रहते हैं फोटो निकालने वाले। अच्छा वहां भी है, मनोज भाई का देखा था जी, मनोज भाई ने बनवाया था। चलो मधुबन के वहां भी एक और बैक में स्टाइल एक में। पार्क है। उनके पास ड्रेस ऐसे भी कोई इन लोग क्या क्या करते, कश्मीर जाते हैं, वहां की ड्रेस पहनते हैं, फोटो निकालते हैं, जहाँ जाते हैं ना वहां की ड्रेस पहनते हैं। तो ये भी शौक हो। तो बाबा कहते हम ये बनते हैं, भला अपना और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो। ठीक है, इसमें खर्चा तो है नहीं, मुकुट हम दे देंगे यहाँ से। हेलो, हमारे पास मुकुट है, वो ले मुकुट तो हम लोग सकते हैं। साथ में ले आए इस बार, उन लोगों ने दे दिया। हाँ वो भी ठीक है। राजाई पोशाक तो झट बन एक ड्रेस सकती। हाँ एक देखो ड्रेस बना लो, जेके 2 में एक ड्रेस ही बना लो, सबको काम आ जाएगी। वो फोटो शूट रख देंगे। हाँ बाबा कहते हैं राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वह अपने पास रख दो। कितना अलग अलग मेथड्स बाबा यूज करते हैं, गाइड करते हैं, जिससे राजाई का नशा रहे। अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा, हम सो देवता बन रहे, ऊपर में भल शिव बाबा हो, ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं,
यह शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी ये राजयोग सीख रहे हैं, तो ये फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, फिर मालूम है ना स्टाइल, ऊपर शिव बाबा, नीचे राजाई वाला चित्र, रानी वाला भी ले सकते हो जो भी अच्छा लगे, और फिर उसके नीचे साधारण संगम युगी चित्र, वाइट ड्रेस वाला, कलर ड्रेस वाला नहीं साधारण चित्र। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिरताजधारी देवता बन रहे। चित्र रखा होगा तो कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे। अगर कोई ऐसा चित्र रखा हो, फिर ये चित्र रखना कहाँ है, रखना कहाँ है ये चित्र? हाँ, पॉकेट में, पासपोर्ट, हाँ पॉकेट में। आई कार्ड है ना, आजकल आई कार्ड सब जगह लेते ना। ये हमारा आधार कार्ड है, 3 आधार कार्ड हो गए, एक तो है ही, दूसरा आजकल वैक्सीनेशन भी एक आधार कार्ड है, और तीसरा ये तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा से राजयोग सीखकर डबल सिरताजधारी बनते हैं। अच्छा, चित्र रखा होगा तो तुम कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे कि हमको सिखाने वाला ही शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल अब कहाँ रखो, देखो सुनो, भल दुकान में भी ये चित्र रख दो अपनी दुकान है ना, ऑफिस। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। जिनकी जो इष्ट होता है ना, उनका चित्र रखते हैं ना। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। ये अलग अलग मेथड्स है याद के, जो हम कहते हैं ना भूल जाते हैं। रखो, बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूलने से विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम ये देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि अब हम अब देवता कैसे बनेंगे अगर विकार में गए। बाबा कहते विकार में गिरने वालों का फोटो निकाल दो। अच्छा खासा चल रहे थे, फिर विकार में चले गए, मतलब अपवित्र बन गए। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो। तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा भी नहीं, पासपोर्ट खलास। बहुत बड़ा पनिशमेंट है। वैसे भी पासपोर्ट कहाँ ले लेते हैं, कौन सी एरियाज में आपको वो नहीं देते। विशेषकर वो होता है ना, वो रेड, हाँ है ना, वो जब वो दूसरे कंट्री से आते हैं, आपके अगेंस्ट में केस होता है, तो फिर वो कौन सा क्या बोलते हैं, रेड क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ही रेड का मुझे, मतलब जैसे वो इस कंट्री में पहुंचते इसके अगेंस्ट में केसेस होते हैं ना, तो फिर इसको पासपोर्ट एयरपोर्ट पे ही स्टॉप कर देते। नहीं होता ऐसा? रेड चैनल बोलते हैं, रेड चैनल से जाना होता है। नहीं वो एक अलग है, वो तो ग्रीन चैनल वाला नाम नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं मतलब उनका पूरा आई कार्ड सरेंडर करना पड़ता है उनको, क्योंकि इनके अगेंस्ट में केसेस है, गलती की हुई है, बड़ी गलती की है। कई होते हैं ना यहाँ से मतलब गफलाबाजी करके फिर विदेश चले जाते हैं। इंटरपोल होता है दीदी। हाँ वो इंटरपोल होता है। और फिर बाद में जब आते हैं तो उनका वो स्टॉप करते हैं, वो उनके अगेंस्ट में वो नाम होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। वो लक्ष्मी आई, देखी भी नहीं उसके तरफ, और वो फुदक रहे थे कि मेरे तरफ ही देखिए कि मैं सबसे सुंदर हूँ, देखा भी नहीं।
फिर जब बोला उसको कि जाके देखो कैसी शक्ल है, कैसे पसंद करेगी, तो बाबा कहते तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारा में तो ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। नहीं वो मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग तो बंदर जैसी शक्ल थी। हाँ हाँ लिटरली। हाँ तो बाबा कहते हैं, बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, परंतु कोई मतलब अब पहले युक्ति बताई शुरू के पेज में, कौन सी युक्ति थी? राजाई को याद करने वाली। अब बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, विकार में चले जाएंगे तो ये वाली ये प्रॉब्लम आएगी। तो बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी तो रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से तो हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। ये तो बहुत बेसिक विकार है ना, जिस पर विजय प्राप्त करने, प्योरिटी। तो जैसे वो होता है ना 10th स्टैंडर्ड तो पास करना ही होता है ना, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम तो मिनिमम तो 10th चाहिए ना। तो बाबा कहते विकार का नशा आता है तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग से स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते ही हो उच्च पद पाने के लिए, तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। अच्छा तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात निधन के है। धनी का बनना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। देखो बाप को नहीं जानना मतलब इट्स लाइक नो फादर, ऑर्फन, निधन के। ऑर्फन्स को कहते हैं ना निधन के, इसके कोई धनी धोरी नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, मतलब उस तरह से। तो बाप को नहीं, वैसे देखा जाए एक्चुअली बाबा की फीलिंग नहीं है, मतलब याद नहीं है, बाबा की प्रेजेंस की फीलिंग ही नहीं है लाइफ में, तो एज गुड एज जैसे मेरा कोई सहारा नहीं है ना। क्योंकि फाइनली तो सब एरियाज में बाबा के सहारे की फीलिंग कितनी हम सबको आती है ऑलवेज। बोझा नहीं उठा सकते, क्या कहते माताएं किचन में, वो नहीं उठा सकते, कहते बाबा आ जाओ चलो उठाओ। तो मतलब एवरी एरिया में मदद चाहिए होती है ना बाबा की। तो बाबा का नहीं मतलब कितना निधन के हो गए। अज्ञानी लोग तो अपने को हाँ धनी का बनना चाहिए, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है, एक अच्छी निशानी बाबा ने बताई, यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। ये ज्ञानी तो आत्मा की निशानी, जिसने ज्ञान समझा होगा ना वो बचाते रहेंगे, मतलब कोशिश पूरा करेंगे कि विकार में ना जाए। क्योंकि एक होता है कि चलो हमको अच्छा लगता है, मधुबन अच्छा लगता है, बहनें अच्छी लग रही है, भाई बड़े अच्छे समझाने वाले हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक होता है क्या मैं अपने बच्चों को वैसे करना चाहूंगी, ये हिम्मत है। एक्चुअली में कि जिनको सुन के हम इतने प्रभावित होते हैं, रुपेश भाई, सूरज भाई, श्रीकांत भाई, वो भी तो किसी के बेटे हैं, कैसे वो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके भी तो पेरेंट्स ने उनको समर्पित किया। और हम लोग सब अपने लोग बच्चों के लिए नहीं सोच सकते हैं वो चीज। तो इसका मतलब ज्ञान नहीं समझा ना। तो सब लोग ऐसे थोड़ी कोई ऑर्डिनरी फैमिली से, सब बेस्ट फैमिली से बहुत, लेकिन
संकल्प था ना, कितने पेरेंट्स इकट्ठे ज्ञान में चलते थे, उनको तो नशा, मतलब बहुत बेस्ट कोशिश करते, बाकी फिर उस आत्मा का। तो बाबा कह रहे हैं वो अपने बच्चों को विकारों से बचाने की कोशिश करेंगे, जिनको ज्ञान समझा। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। अज्ञानी लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा किया वैसे वो करेंगे। ज्ञानी आत्मा वैसे थोड़ी करेगी, भले नहीं करो कोई बात नहीं। एक आत्मा पवित्र बनती है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। तो बाबा कहते कन्याओं, अच्छा उसमें भी क्या होना चाहिए, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए, उनको तो बाबा हमेशा कहते बचाओ उनको। अच्छा, माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं, विकार में फंसाना मतलब धक्का देना। तुम जानते हो बच्चे, ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। शिष्टाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वो कौन बनाएगा। इतनी सेफ्टी बाबा के घर के अलावा कहीं नहीं है वर्ल्ड में, सिक्योरिटी और सेफ्टी। तो बाबा कहते हैं शिष्टाचारी दुनिया तो सब चाहते, परंतु वह कौन बनाएगा। भगवान उवाच, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए, परंतु अभी थोड़ी देरी है। कितना बड़ा भाई साहब ने मतलब संकल्प पावरफुली किया है कि सिद्ध करके ही छोड़ना है, गीता का भगवान शिव। तो बाबा कहते पता नहीं फिर तो क्या हो जाए, वो गीता का भगवान सामने बैठा है, परंतु अभी थोड़ी देरी है। अभी तो है, देरी वाला वो 60s में था, अब गिर पड़ेगा। सॉरी, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े, तख्त हिलते हैं, स्लो कर दो इसको। तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। वो फिर पुजारियों के यही सिद्ध हो जाएगा, तो फिर तो बहुत बड़ा शास्त्र चैलेंज हो जाएगा ना। बाबा कहते हैं फिर तो तख्त उनके हिलने लग जाए। जैसे वो होता है ना बहुतों का, कईयों का होता है ना केस 20-20 साल तक चलता है, लेकिन जब निकाल आता है उसका और फिर वो उसके अगेंस्ट में उनका वो डिसीजन जाता है, तो कितना वो उसकी पूरी अभी तक की राजाई, क्योंकि उसके अगेंस्ट में केस चला गया। यही कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि अभी ये हिले तो हलचल मच जाए, फिर आगे चल होने का है। सर्व, अब तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। सॉरी, संस्कृत जो अच्छी रीति जान वह श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आगे ये भी भाषण में तुम समझा सकते हो। और क्या छूट दी है बाबा ने, संस्कृत में भी बोलो। वैसे बाबा कहते थे क्यों ये हाँ, अगर संस्कृत आता है ना तो बीच बीच में कोट करो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वो श्लोक सुना सकते। क्या, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का तो न्यू ब्लड है ना, फिर न्यू ब्लड क्या करती है दुनिया में भी। हाँ, हाँ,
जोश लाती है। न्यू ब्लड जो होता है ना, मतलब आजकल जोश की, और दूसरा है वो डिस्ट्रक्शन का भी काम करती है ना न्यू ब्लड। तो यहाँ भी कन्याएं है ना, क्या करो बोलो तेजस्वी, बाबा को पता है आप आई हो आज। क्या करना है? न्यू ब्लड। देखो सुनो, न्यू ब्लड ज्ञान का पत्थर मार सकती है, ठीक है। ज्ञान का पत्थर मारो, होता है ना बच्चे वो जो होते हैं न्यू ब्लड, ये सारी मॉब वायलेंस ये सब कौन करते हैं? वही करते हैं। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते, पत्थर मारते हैं, इसमें वो तीखे होते हैं। अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वो कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है। न्यू ब्लड है कि ओल्ड हो? एजेड कौन है भाई? मैं एजेड हूँ भाई। कोई है एजेड यहाँ? क्या कहेंगे? कितने महीने का बच्चा है? राजू बहन, राज भाई, मैं कितने 1 महीने? साल का बच्चा हूँ। 1 साल का। हाँ, और राजू बहन कितने साल के बच्चे हो? कितने महीने के बच्चे हो? 5 महीना। हाँ, कितना न्यू ब्लड है ये तो, पूरा ही न्यू ब्लड। तो बाबा कहते हैं न्यू ब्लड देखो क्या करना चाहिए। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई वो अब गोल्डन एजेड बन रही है। तो बच्चों को शौक भी होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। क्या नशा? सुनो, क्या नशा होना चाहिए? एक पहले वाला नशा बताया, आज का शुरू का नशा याद है? हाँ, दूसरा नशा कि अपनी हमजिन्स को उठाना चाहिए। एक को ज्ञान मिला, फटाफट दूसरों को दो, अपने हमजिन्स को। सुना? सभी ने हमजिन्स को उठाया? उठाया कि नहीं? अपना गुलदस्ता तैयार किया? हाँ, कोर्स कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ हाँ, देखो अब तो और भी इजी है ना, ऑनलाइन है। तो नशा कायम रखना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता। माता गुरु कब होती सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते, शुरू भी ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं कि ब्राह्मणी चाहिए। बाबा भी कहते हैं, बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत ही नहीं है। नहीं बाबा, माता चाहिए। सेंटर्स में जनरली होता क्या है कि पहले गीता पाठशाला होती है, भाई बहने बड़े बड़े सेंटर की परमिशन से अपने घर में शुरू कर देते हैं। तो फिर वो वहां क्लास बन जाती है। फिर होता है कि नहीं, बहनें आके रहे करे, माता चाहिए। तो बाबा कहते हैं शुरू भी ऐसा होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, हिम्मत ही नहीं है। बाबा तो कहते आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। नहीं बाबा, माता चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में तो एक दो को लंगड़ा मान देते हैं। लंगड़ा मान है ना, बाहर से हाँ, अंदर का नहीं, बाहर से सिर्फ मान देते हैं, अंदर का नहीं होता। अपने को स्थाई किसको मिलता ही नहीं है। इस समय तुम बच्चों को राज्य, स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप कितना प्रकार से समझाते, अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं। बच्चे शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बाबा तो तदबीर बताते, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आ जाएंगे, ये सब आएंगे।
ये सब किसके लिए कह रहे बाबा? साधु सन्यासियों के। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। सुना सुमन बहन? अब जोर शोर से मशीनरी चालू करो। जो भी गुरु आदि है क्या करो, सब गुरु वाले। और कौन है? कांता बहन, सावित्री बहन कहाँ है? आज वीडियो नहीं ऑन किया। बाबा कहते हाँ इन सब को करो। हाँ बाबा कहते हैं विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है, तो आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आ जाएंगे। अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनके राजा ही उड़ जाए। वो आ गया, वो पहले का, अभी बोल सकते हो अच्छे से। इतने समय से ये पवित्रता का राज्य चल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है। अपने आप ही यही इनकी गद्दी को हिला देंगे। वो बंद कर दो। तो बाबा कहते तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहां से फिर टॉकी धाम में आते हैं। हम आत्माएं वहां की रहने वाली है। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ कल्प बाद, फिर आऊंगा। भारत ही पैराडाइस है। कहते भी एक क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइस था, अब नहीं है, फिर होना है। 3000 वर्ष बताते ना क्राइस्ट के, पैराडाइस है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए ना। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। अब जैसे हम लोग कह देते ना पहले इसका राज्य था, पहले अंग्रेजों का राज्य था, फिर भारत का राज्य हुआ। अब व्हेन हम जब लुक बैक करते हैं तो एक ऐसी नटशेल में बोल देते हैं। लेकिन वो अंग्रेजों से भारत को लेने में जो प्रोसीजर हुआ वो कितना तगड़ा था वो कितना बड़ा प्रोसीजर था ना। तो पहले ये राज्य था क्रिश्चियन का, अब देवी देवताओं का राज्य था, होगा या होना है या पहले था। इसका मतलब जब वो देवी देवताओं को वापस अपना राज्य लेना था, क्या किया था? 100 years अमृत वेला मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करनी, पूरे दिन कोई कुछ भी कहता है शांत रहो, वापस जवाब नहीं देना, ये सब किया था। बाबा कहते हैं सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का रूहानी बापी रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, सतयुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरा है आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है, मानव मत छोड़ एक के श्रीमत पर चलना। वरदान है रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड
फिर चारों ओर बजेगा रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, कितने अच्छी बात बाबा कह रहे, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, दिल का रिगार्ड, लंगड़ा मान नहीं, सच्चा मान, लंगड़ा मान नहीं, रिगार्ड, हाँ सच्चा। ये कितनी अच्छी सेवा है, खुश कर दे। खुश करने के लिए रिगार्ड नहीं देना है, रिगार्ड देकर खुश करना है। दोनों में फर्क है ना। हाँ बहुत अच्छी सर्विस। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। तो ये बाबा की छोटी सी मुरली थी आज की। ओके, हाँ छोटी थी मुरली। अच्छा जी, आज वो भी है ना, बड़े सारे काम है, सभी ट्यून्ड रहे। अभी क्या करना है, बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। देखो 2-4 सेकंड मिला, विदेही बन जाओ। 4 सेकंड भी चलेगा। रेड लाइट पे स्टॉप होते हो ना, विदेही बन जाओ। कितना सेकंड होता था? 20 सेकंड होता रेड लाइट। 1 मिनट भी, 1.5 मिनट भी हो जाता। ठीक है, तो आज पूरे दिन करेंगे ये पुरुषार्थ। 2-4 सेकंड भी मिला, विदेही बन जाए। बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट आज करेंगे। अभी ये योग, कल का प्रोग्राम का भी योग करना है ना सबको। अच्छा, एक तो इस पहले ये